अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को बर्गर सिखाने जा रही हूं और उन बहनों की मुश्किल आसान करने जा रही हूं जिनके पास ओवन नहीं है, क्योंकि ये बर्गर्स हम खुद ही बना के तैयार करेंगे और ना ही इसके अंदर हम बेकिंग करेंगे, ना ही इसको हमें तवे पर सेकना पड़ेगा और बर्गर पैटी बनाने का भी कोई झंझट नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये बर्गर्स बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होंगे। आपके फैमिली मेम्बर्स और बच्चे जो हैं वो आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे इन बर्गर्स की और बच्चों की तो मौजें हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बेहद मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर पानी और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी 1 टेबलस्पून के बराबर। ईस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अक्सर कुछ बहनों से डो जो है वो अच्छा बन के तैयार नहीं होता या फिर उसमें कोई ना कोई मिस्टेक आ जाती है। तो मिस्टेक क्या होती है कि आपका ईस्ट सही नहीं होता और आप लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। अगर आप लोग ये वाला स्टेप करेंगे तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका ईस्ट जो है बिल्कुल सही है और आपके इंग्रेडिएंट्स भी वेस्ट नहीं होंगे। तो इसको मैंने कवर करके रखा था सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर ही इसके अंदर झाग से बन गए हैं, तो इसका मतलब हमारा ईस्ट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक मैंने प्याला ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है दूध आधा कप के बराबर। दूध जो है मेरा रूम टेम्परेचर पे था। इसके अंदर एक अदद अंडा ऐड कर दिया है। उसके बाद 1 टीस्पून के बराबर मैंने नमक ऐड किया है। 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें ऑयल। आप लोग चाहें तो मक्खन भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके, लेकिन वो ठंडा होना चाहिए, यानी कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब ईस्ट वाला जो मिक्सचर था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देख रहे हैं ना कितने झाग से बने हुए, इतने झाग से बन जाते हैं इसके अंदर तकरीबन 10 मिनट के अंदर। अब ये सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स करेंगे, यकजान हो जाए ये मिक्सचर। इसके बाद इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 2 कप के बराबर, यानी कि ये 1 पाव मैदा है। इसको मैं स्पून की मदद से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इधर डो मुझे थोड़ा सा स्टिकी लग रहा था, तो इधर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मैदा और ऐड किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। बहुत थोड़ा सा ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखें जब ये सिमट जाएगा ना, फिर इसको हम नीट करना स्टार्ट करेंगे। तो स्पून में हटा दूंगी और इसको अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। अच्छे से मैं इसको नीट करूँगी। बस इसको अच्छे से नीट करना है, चिकना हो जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है और इसको रख देंगे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मियों का मौसम हो तो 1 घंटे के अंदर ये राइज़ हो जाता है, और सर्दियों के मौसम में अगर आप ये रेसिपी देख रहे हैं तो आप तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको रखिएगा। तो बस इसको मैं कवर करूँगी और छोड़ दूँगी काउंटर टॉप पर ही या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर थोड़ी गर्माहट हो, ताकि अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाए। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है, डो हमारा बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें से डो जो है मैं इसके पेड़े निकाल लूँगी। अब पहले मैंने थोड़ा सा नीट कर लिया, बाउल में ही कर लिया था, इसकी एयर निकल जाए ताकि। अब इसके अंदर से मैं पेड़े कट कर लूँगी। मैं तकरीबन 8 पेड़े कट करूँगी इसके अंदर से और इसको हम शेप दे देंगे पेड़ों को इस तरह से। सेम साइज़ की पेड़े लेने हैं आपने। तो इस डो के अंदर तकरीबन 8 पेड़े मेरे बन गए थे। अब एक पेड़ा ले लेंगे और एक प्याली में मैंने दूध ले लिया है। तो सबसे पहले इसके ऊपर दूध लगाएंगे और तिल ले लिए हैं मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। तिलों में रखेंगे इसको और इसको आपने अच्छी तरीके से प्रेस करना है ताकि तिल इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। उसके बाद हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेलन की मदद से हल्का सा बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, इसकी थिकनेस आपने 1/2 इंच तक रखनी है। बस हल्का सा बेलेंगे और उसके बाद इसको उठा लेंगे। ये देखिए तिल अच्छे से लग गए हैं। इसी तरीके से तमाम पेड़े जो हैं मैं बेल लूँगी और एक ट्रे के अंदर मैंने मैदा डस्ट कर लिया था और उस ट्रे के अंदर हमने इसको सेट करते चले जाना है। तो देखिए इस तरह से बस आपने बेलना है, इसको साइड पे रख देना है। अब देखिए सारे पेड़े मैंने बेल लिए हैं। इस तरह से एक ट्रे में हम सेट कर देंगे। उसके बाद एक कपड़े से इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए।
15 मिनट में ये दोबारा से थोड़े से प्रूफ हो जाएंगे। उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसे उठाना है और इसको हमने तेल के अंदर फ्राई करना है। तो इसको हम बेक नहीं करेंगे, तेल में फ्राई करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सी बंस बन के तैयार होंगे। अब आपने एक एक करके इसके अंदर ऐड कर देना है। कढ़ाई ले लें या फिर कोई भी पैन ले लीजिए, थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। एक साथ मैंने 4 ही ऐड करें क्योंकि थोड़े से राइस भी होंगे। अब मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। एक तरफ फ्राई करने में आपको 2 से ढाई मिनट लगेंगे और ये जब लाइट गोल्डन कलर हो जाए इसका, उसके बाद आपने टर्न करके इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है कलर आने तक। बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये बीच में से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए कितने फूले फूले से बन गए हैं ये। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे जो बंस हैं मैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, दिखने में जितने प्यारे लग रहे हैं खाने में उतने ही मज़ेदार लगते हैं। इसको मैं छोड़ दूँगी ठंडा करने के लिए, चाहें तो आप इसको कवर करके भी छोड़ सकते हैं। जितने ये ठंडे हो रहे हैं इतने में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करा है। अब मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज होने तक बस इसको फ्राई किया था मैंने। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको भी आपने फ्राई कर लेना है। खुशबू आने तक आपने फ्राई करना है इसको। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कीमा 300 ग्राम्स के बराबर। इधर मैं बीफ का कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है आप लोग किस फ्लेवर का खाना चाहते हैं। वैसे मटन में या फिर बीफ में बनाइएगा, दोनों में बहुत ज़बरदस्त बनेगा ये। कीमा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड की है लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करी हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है, स्टार्टिंग में ऐड करना भूल गई थी। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है 1 कप के बराबर। इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक ये कीमा गल नहीं जाता अच्छी तरीके से। तो देखिए कीमा जो है हमारा अच्छे से गल गया है। इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 क्यूब ऐड कर रही हूँ मैं टोमेटो प्यूरी का। आप लोग चाहें तो 1 अदद टमाटर ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। टमाटर आपने पीस के ऐड करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च और प्याज। स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च मैंने 1 अदद ली थी मीडियम साइज़ की। प्याज भी मैंने 1 अदद ली है मीडियम साइज़ की। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, हल्का सा ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आधे मिनट तक ही इसको मैंने पकाया था, बस हल्का सा कच्चापन निकल जाए इसका। अब इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से पैन में। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो इधर मेरे पास है पिज़्ज़ा चीज़, वो आपने ऐड कर देना है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, कम ऐड करना चाहते हैं तो कम ऐड कर दीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ही ऐड किया था। और स्लाइस चीज़ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, स्लाइसेस इसके ऊपर रख दीजिएगा। तो देखें चीज़ ऐड कर दिया है इसके ऊपर मैंने। आखिर में हरा धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। इतने में चीज़ भी हमारा जो है वो मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ा था।
अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और अपने जो बर्गर्स हैं उनको हम असेंबल करेंगे। तो ये जो है ये ठंडे हो चुके हैं। जब हल्के से ठंडे हो जाएं, आप इसको अच्छे से टच कर सकें, तभी आपने इसको असेंबल करना है। अब मैं इसको बीच में से कट करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे और कोई भी यकीन नहीं करेगा बगैर ओवन के आप इतने ज़बरदस्त से बंस बना सकते हैं। ये देखिए अंदर से जाल भी कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इसको असेंबल करने के लिए आप लोग चाहें तो कोई भी बर्गर सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपल मेयोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके ऊपर रखेंगे 1 अदद सलाद पत्ता, टमाटर की कुछ स्लाइसेस ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो प्याज भी रख सकते हैं। और ये जो इतनी मज़ेदार सी हमने फिलिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। और ट्रस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। आप लोग एक बार बनाएंगे ना, आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि उन्होंने बार बार खाना है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है मुझे। और ये बनाना भी बेहद आसान है, बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये। और इसको आप घर में बनाएंगे तो बहुत ही चीप पड़ता है, घर में बनाना बहुत सस्ता रहता है। बाज़ार के बर्गर से लाख दर्जे अच्छा है, आप इसको घर में बनाइए। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।